बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। माह सयाम का तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का शुरू हो गया है और इस अशरे में लैलतुल क़द्र की रात भी मौजूद है। लोग इस अशरे में खुसूसी इबादात समेत अपनी बख्शिश के लिए भी दुआएं मांगने में मसरूफ हैं। यूं तो पूरा रमज़ान ही दीगर महीनों में मुमताज़ और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी दिनों यानी आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत व ताअत, शब बेदारी और ज़िक्र व फ़िक्र में और ज़्यादा मुनहमिक हो जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। सही बुखारी। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जो इंसान रिस्क की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि बेहद मालदार हो जाए, उसे रमज़ान के आखिरी 10 दिनों को गनीमत जानते हुए लाजमी फ़ायदा उठाना चाहिए। आज आखिरी 10 दिनों में सूरह कौसर और इलायची का एक ऐसा अमल हम आपको बताएंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपका नसीब बदल कर रख देगा। आपने सच्चे दिल के साथ अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करके इस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह आप पर रिस्क की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला बेशुमार रिस्क अता फरमाएंगे। इस अमल की बरकत क्या है, इस हवाले से कारगुजारी भी आपके गोशगुजार की जाएगी और अमल की मुकम्मल तफसील भी आपको बताई जाएगी, जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखा जाए। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको उस भाई की कारगुजारी सुनाता हूं और फिर आपको अमल की तफसील भी बताऊंगा। इस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके इदारे को सदा आबाद रखे। आप दुखी लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक़ है। मैं तब से आपका दर्स बहुत ही शौक़ से सुनता हूँ। आपकी हर वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। आपके वज़ाइफ और टोटके बहुत ही लाजवाब होते हैं, जिन्हें हम सब घर वाले आजमाते हैं। आपके दर्स से हमारे घर में बहुत ही सुकून आया और हमारे घर में जन्नत वाला माहौल बन गया। इस्लामिक टीचर, इस साल माह रमज़ान में जो चीज़ हम सब घर वालों को पसंद आई वो तमाम बहन भाइयों की कारगुजारियाँ थीं, जिन्हें सुनकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, आज मैं आपको 2020 के रमज़ान से जुड़ी अपनी कारगुजारी सुनाना चाहता हूं, जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे से मुंसलिक है। इस्लामिक टीचर, 2020 से कबल हम किराए के घर में रहते थे। तब हमारे माली हालात बहुत ख़राब थे, हमारी मुश्किलात बहुत ही ज़्यादा थीं। मेरी इनकम बस इतनी होती कि किराए के बाद बिल वगैरह भी मुश्किल से ही अदा होते और बाकी खर्चे भी करना होते। इस्लामिक टीचर, हम घर वालों की तब दीन से बहुत दूरी थी। यही वजह है कि घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे। उस वक्त मेरे पास घरेलू झगड़े, दुख, नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात के अलावा कुछ भी ना था। मैं आपको अपने घर की किन किन बुराइयों का जिक्र करूं। घर में सुकून नाम की कोई चीज न थी। जब काम से घर आता तो ऐसा महसूस होता जैसे जहन्नुम में आ गया हूं। हमारे पड़ोस में कारी साहब रहते थे। उनका ताल्लुक तबलीगी जमात के साथ था। वो अक्सर जमात लेकर हमारे दरवाजे पर आते। मैं बीवी से झूठ कहलवाता कि उनसे बोलो कि मैं घर पर नहीं हूँ। 2020 में आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। लोगों के चलते फिरते कारोबार तक रुक गए थे, जिसमें मेरा काम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। मेरी परेशानी के बारे में कारी साहब को इल्म हुआ। तब वो हमारे घर आए। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे उनकी बातों से बहुत हौसला मिला। तब उन्होंने मुझे आपका दर्स सुनने को कहा। मैंने उसी दिन से आपका दर्स सुनना शुरू किया। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीली आई कि मैं बयान नहीं कर सकता।
इस्लामिक टीचर, 10 दिन बाद रमज़ान की आमद थी। रमज़ान शुरू हुआ तो मैंने दिल से इरादा किया और घर वालों को भी सख्ती से कहा कि रमज़ान में कोई नमाज कज़ा नहीं करनी। मैंने दिल में ये भी इरादा किया कि इस बार मैं सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखूंगा और इस माह कुरान मजीद ज़रूर ख़त्म करूंगा। रमज़ान शुरू हुआ, आप यकीन मानिए तब से घर में आपके दर्स की वजह से सुकून ही सुकून कायम हुआ। आपके दर्स का सबसे बड़ा मौजज़ा, हमारे लड़ाई झगड़े खत्म होकर रह गए। रमज़ान के आखिरी अशरे में आपने एक अमल बताया था जिसमें आपने कहा था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन अच्छी तरह वुजू कर लें। उसके बाद आप एक अदद लौंग लें। लौंग पर 33 मरतबा सूरह कौसर, 33 मरतबा सूरह अखलास, 12 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पढ़कर इसको दम कर दें। फिर इसी लौंग को बारीक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर वहां पर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इस्लामिक टीचर, मैंने मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से इतनी बरकत हुई कि मुझे अल्लाह ने अपना ज़ाती घर अता किया। फिर मेरी आमदनी में भी इजाफा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 30 लाख की गाड़ी, 80 लाख का मकान है और मेरी माहाना आमदनी इस वक्त 2 लाख के करीब है। ये सब मुझे इस अमल की बरकत से नसीब हुआ। इस्लामिक टीचर, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरी कारगुजारी अपने दर्स में बयान करें ताकि जो बहन भाई इस अमल को करें तो उनको फ़ायदा हासिल हो और मुझे नेकियों का ना ख़त्म होने वाला सवाब मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, इस अमल से इंशाअल्लाह इंसान के मुआशी हालात और मामलात बेहतर होंगे और अल्लाह ताला माह रमज़ान के आखिरी अशरे के सदक़े हर बहन भाई को परेशानी से निजात दे। इस्लामिक टीचर, 10 साल जो परेशानियां हमने गुजारी थीं उन्हें देखकर हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इस्लामिक टीचर, आखिर में अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बात कहते थे 16 आने दुरुस्त होती थी कि घर में रोशनी रिस्क से होती है और आपका भी तजर्बा होगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब रिस्क आता है तो वो अपने साथ खुशियां भी लाता है। रोजी की बरकत से घर वालों के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान होता है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ रोजी रिस्क का मसला हो। ऐसी सूरत हाल में इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो सुबह भूखा जरूर उठाता है मगर सुलाता नहीं, वो साहिब इक़्तिदार है। अब अमल क्या है वो गौर से सुन लीजिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन अच्छी तरह वुजू कर लें। इसके बाद आप एक अदद लौंग लें। लौंग पर 33 मरतबा सूरह कौसर, 33 मरतबा सूरह अखलास, 12 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पढ़कर उसको दम कर दें। फिर उसी लौंग को सफ़ेद बारीक कपड़े में लपेट कर वहां पर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के सदक़े से रिस्क में एकदम इजाफा होगा और रिस्क की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला बेशुमार रिस्क अता फरमाएंगे। जितने यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना ही जल्दी इंशाअल्लाह आपको नतीजा देखने को मिलेगा। यकीन कामिल हो तो एक ही दिन में आपको नतीजा देखने को मिल जाएगा। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ जरूर आजमाएं और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।